बच्चों कैसे हैं जी आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 13 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और आप लोगों को बताना चाहूंगी कि प्रैक्टिस सेट 13 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो मैंने पिछले वीडियो में करवाया था। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए गए ना बच्चों, इसका हमको एचसीएफ निकालना है और फिर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखो क्या लिखा है, वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, एचसीएफ निकालोगे एंड एलसीएम निकालोगे, ठीक है। और आपको उसके बाद वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि एचसीएम मतलब एचसीएम और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है ना, ये किसके इक्वल है, तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। यानी यहाँ पर ये जो दोनों नंबर्स दिए गए ना, इनके प्रोडक्ट के इक्वल है, ऐसा आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करना मतलब आपको प्रूव नहीं करना, ये एक्चुअल में ऐसा ही होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। ये ऐसा होता है, तो इसे आपको वेरीफाई करना है, यानी इधर करके आपको बताना है, ठीक है। तो ये सारी बातों से आप एक बात तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले दिए गए नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम लोग इसका प्रोडक्ट निकाल पाएंगे ना, सही बात है ना। तो चलिए फिर देखते हैं, ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए बच्चों, 32 एंड 37। चलिए इसको लिख लेते हैं, 32 एंड 37, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, सिखाया ना मैंने आपको। देखो क्या करने का एचसीएफ के लिए बच्चों, 32 और 37 इधर ऐसे लिखने का, राइट। फिर एक लाइन ऐसे और इधर से एक लाइन खींच दो, ठीक है। अब बताइए कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो सके। सबसे पहले हम लोग पता है क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है। बाद में एलसीएम निकालेंगे, पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो बताओ क्या होगा, कोई ऐसा प्राइम नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल होते हो। सोचिए जल्दी से, सोचिए कोई ऐसा नंबर है। अगर मैंने इधर 2 लिया तो 2 से ये जाएगा पर ये नहीं जाएगा। अच्छा 3 से देख लो, 3 से तो कोई भी नहीं जाएंगे। अच्छा 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक है। 5 ले लो तो 5 से भी नहीं जाने वाले। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई नंबर नहीं आता तो फिर उसका एचसीएफ क्या लिखने का, 1 लिखने का, ठीक है। क्योंकि ये दोनों 1 से ही कैंसिल होने वाले, बाकी और कोई नंबर आप ले भी नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिससे ये दोनों नंबर्स एक साथ कैंसिल हो सके, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पता है आपको, इधर 1 लिख देंगे। जब कोई नंबर नहीं आता ना तो 1 लिखने का, क्या लिखने का, 1, ठीक है। तो यहाँ पे 32 आ जाएगा और यहाँ पे 37, समझा। तो बताओ यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा बच्चों, यस एवरीवन, क्या होगा, जब कोई नंबर नहीं तो 1। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा देयरफॉर एचसीएफ विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। देख लीजिए हमने एचसीएफ तो निकाल लिया, अभी बारी किसकी है बच्चों, एलसीएम की है, ठीक है। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, ये वाला मेथड मैंने आपको सिखाया था ना, प्रैक्टिस सेट 13 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने एलसीएम ही तो निकालना सीखा था। तो यहाँ पे भी हम लोग वैसा ही कुछ करेंगे। देखो ऐसे एक लाइन खींचा, एक लाइन ऐसे, फिर यहाँ पे लिखा हमने 32 एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पे 37 लिखा, ठीक है। अब मुझे बताइए कोई ऐसा प्राइम नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो सके। तो नहीं होने वाले, कोई ऐसा प्राइम नंबर है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, एलसीएम में हमने क्या देखा है बच्चों कि अगर कोई एक नंबर भी, मतलब कोई एक नंबर भी उस नंबर से कैंसिल हो रहा है तो हम उस नंबर को ले सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या लेना चाहिए हमको, 2 लेना चाहिए। देखो 2 से ये कैंसिल होगा ना, ये नहीं होगा तो जाने दो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। एचसीएफ में दोनों नंबर्स को देखना होता है, लेकिन एलसीएम में कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे नंबर्स को देखोगे, ठीक है। अगर कोई एक नंबर भी कैंसिल होता है तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, देखो 2 1 जा 2, इसमें से 1 बचेगा, 2 6 जा 12, समझा ना। और ये तो 2 से कटने नहीं वाला, तो इसको जैसा का तैसा आप लिख देना, ओके। अब आगे देखिएगा, 2 8 जा 16, और इसका तो कुछ मत करना क्योंकि ये तो अभी कटने नहीं वाला। फिर इधर 2 लिखना और 2 4 जा 8, और फिर इधर 37 आएगा। अगेन ये 2 से जाएगा बच्चों, है ना। देखो 2 2 जा 4 और फिर ये 37, ठीक है। फिर एक और बार हमको 2 लेना पड़ेगा, है ना। कब तक करना है, जब तक 1 ना आ जाए। तो देखो 2 1 जा 2 और यहाँ पे 37। अब मुझे एक बात बताइए, ये 37 किससे कैंसिल होगा बच्चों, तो ये डायरेक्टली 37 से ही कैंसिल होगा, बाकी और कोई नंबर है ही नहीं जो इसको कैंसिल कर सके। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बच्चों 37, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 का तो 1 ही रहेगा, बाकी इधर 37 1 जा 37, ठीक है। तो देख लीजिए लास्ट में 1 आ गया ना, तो यहीं पे आपको क्या करना है बच्चों, रुक जाना है, ठीक है।
अब उसके बाद एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करना होता है, याद है कि भूल गए, बताओ याद है ना आप लोगों को, भूले नहीं ना। यस, ये सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर इसके आगे का ना मैं इधर कर रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लिखते देयरफॉर LCM विच इज इक्वल टू, देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है ना। यहाँ पे लिखते हैं हम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर ये लास्ट में क्या है 37, तो ये भी हमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, क्या है बच्चों 32, ठीक है। अब 32 में 37 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 2 ज़ा 14, 1 आ गया, और 7 3 ज़ा क्या होता है बच्चों 21, 21 प्लस 1 22, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, प्लस करो अभी 4 और 6 2 8, 9 2 11, कितना आया बच्चों 11,080 नहीं 1184। ये क्या है बच्चों आपका LCM, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई ना अच्छे से। अब देखो हमने यहाँ पे HCF भी निकाल लिया एज वेल एज LCM भी निकाल लिया, ठीक है। तो अभी जो हमको वेरीफाई करना था वो हम लोग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, क्या लिखा था यहाँ पे, वेरीफाइड दैट देयर प्रोडक्ट, यानी HCM और LCM का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, तो गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ LCM इंटू HCM, ठीक है, HCF, सॉरी मैंने गलती से M बोल दिया, ठीक है। यस, अभी लिखो LCM कितना आया बच्चों 11,084 बराबर 1184, और HCF कितना आया बच्चों 1 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, अगर हम इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1184 आएगा ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1184, ठीक है। इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 बराबर। तो हमने यहाँ पे LCM और HCF का तो प्रोडक्ट निकाल लिया, अभी हमें ये जो दोनों नंबर्स दिए गए उनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो कौन कौन से नंबर्स है बच्चों बताइए, 32 एंड 37। सो मल्टीप्लाई करो 32 एंड 37, 32 इंटू 37 क्या होगा बच्चों, यही होगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देखो, अभी इधर किया था ना हमने 32 इंटू 37, कितना आएगा 1184। इसको लिख देना आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या समझ में आया, देखो जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो भी हमको वही नंबर मिला, और जब हमने गिवन नंबर्स का मल्टीप्लाई किया तो भी हमको वही नंबर मिला, यानी दोनों इक्वल है ना। देखो तो सही, देखो ये और ये सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, यानी जो हमको वेरीफाई करना था वो तो हमने कर दिया। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको क्या समझ में आया कि LCM इंटू HCF ये किसके इक्वल है बच्चों, देखो LCM इंटू HCF ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। तो बस आपको इतना ही करना है हर एक क्वेश्चन में। यहाँ पे टोटल 4 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, चारों में आपको ऐसे ही करना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये है आपका सेकंड सब क्वेश्चन, ठीक है। अगेन आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फिर HCF सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर है आपका 46 और दूसरा नंबर है 51, ठीक है। बताइए कोई ऐसा कॉमन प्राइम नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो सके। सोचो जल्दी से, अगर 2 लोगे तो 2 से ये जाएगा पर ये नहीं जाएगा। अच्छा 3 लिया तो देखो बच्चों 3 से ये तो जाएगा पर ये नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा कोई कॉमन नंबर है ही नहीं जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो सके। तो जब भी ऐसा केस होता है तो हम लोग HCF क्या मानते हैं बच्चों 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 और इधर 46 आएगा, इधर 51 आएगा, यानी कि HCF क्या आया बच्चों, बोलो जल्दी से, यस 1, ठीक है। तो HCF तो हमने निकाल लिया है। अभी बारी किसकी है बच्चों, LCM की, ठीक है। तो LCM हमको कैसे मिलेगा, अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 46 और यहाँ पे लिखेंगे हम 51, ठीक है। अब बताओ कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो सके, कोई ऐसा नंबर तो है ही नहीं। चलो फिर 2 ले लेते हैं, देखो 2 से ये जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे आ गया 51, ठीक है।
अब बताइए कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो सके, कोई नंबर है? 3 लिया तो 3 से ये जाएगा पर ये नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, हम एलसीएम निकाल रहे हैं ना तो ले सकते, चलेगा। यहाँ पे तो 23 आ जाएगा और 3 1 सा 3, इसमें 2 बचेगा, 3 7 सा 21। ठीक है, समझता है ना आपको? कुछ ज़्यादा ही तो फास्ट नहीं मैं भाग रही। ओके, अब देखो बच्चों ये 17 को अगर मतलब यहाँ पे 1 लाना है इसके प्लेस पे तो हम लोग इधर 17 लिखेंगे, क्योंकि देखो 17 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो मतलब 17 को कैंसिल कर सके, इसके लिए हमको डायरेक्टली 17 ही लेना पड़ेगा। और 17 के टेबल में तो 23 आता नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिख देना, यहाँ पे 17 1 सा 17। ठीक है, अब देखो बच्चों इधर तो 1 आ गया, अभी हमको इधर 1 लाना है तो इधर 1 कैसे आएगा? 23 से इसको कैंसिल करो, 23 1 सा 23। ठीक है, और इधर 1 का 1, समझे? तो यहाँ पे देखो बच्चों आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम विच इज इक्वल टू, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 × 17 × 23। चलिए अभी फटाफट से मल्टीप्लाई करते, देखो 2 3 सा 6 और 6 × 17 कितना आएगा बच्चों? तो 6 6 सा 36, 6 7 सा 42, 6 1 सा 6 102। अभी 102 का मल्टीप्लाई 23 में कर देंगे तो देखो समझा ना आपको? देखो 2 3 सा 6 किया, फिर इसका मल्टीप्लाई ये 17 में किया, और फिर अभी जो भी आंसर आया है उसमें हम लोग 23 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वेरी सिंपल, 3 2 सा 6, 3 0 0, 3 1 सा 3, फिर इधर 2 2 सा 4, 2 0 0, 2 1 सा 2। इन सभी को प्लस कर दो बच्चों, 6 4 3 2, कितना आया बच्चों? 2346। ठीक है, 2346। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लिख देते हैं, एलसीएम, एक मिनट रुकिए जरा, therefore LCM which is equal to 2346। ठीक है, समझा आपको? तो देख लीजिए बच्चों हमने यहाँ पे HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया। अब हमें आगे क्या करना है? तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। ठीक है ना, मतलब HCF और LCM का प्रोडक्ट करना है। तो चलो फिर देरी किस बात की, हमें तो आता है, हम कर सकते हैं, है ना? देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउ प्रोडक्ट ऑफ, बहुत छोटा लिख रहे हैं ना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? देखो HCF इंटू LCM, तो HCF कितना आया है? 1, LCM कितना आया है? 2346। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2346। इसको लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स। ठीक है, जो 2 नंबर्स दिए गए ना उनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा हमको। तो कौन कौन से नंबर्स है बच्चों? देखो 46 एंड 51, तो यहाँ पे मैंने लिखा 46 एंड 51। चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 46 एंड 51, तो 1 6 जा 1 4 जा। ठीक है, फिर 5 6 जा 30, 3 आ गया, 5 4 जा 20, 23, और इधर 6 4 3 2। देखो बच्चों कितना आया? 2346। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, रुको थोड़ा अच्छे से लिखूँ मैं। यस, देखो बच्चों अभी दोनों सेम टू सेम दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? देखो 2346 इधर भी वही आया, मतलब दोनों सिमिलर है, यानी कि HCF इंटू LCM विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स। ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। जो हमको वेरीफाई करना था वो हमने कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, रुको 1 मिनट इसको मिटा दूं। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमको क्या समझ में आया कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ये इक्वल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स। ठीक है ना, तो देख लीजिए यहाँ पे हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है बच्चों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, समझा ना? तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और सुनो, आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। ठीक है, वहाँ पे ये अवेलेबल होता है। चलो देखो इसको बच्चों, इसमें भी आपको वही काम करना है। क्या करोगे? सबसे पहले HCF निकालोगे, उसके बाद से LCM, और फिर उसके बाद इनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं क्या लिखना है। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद से क्वेश्चन को लिखने का 15 and 16 बराबर। अभी हम क्या निकालेंगे बच्चों? बोलो जल्दी से, HCF। तो कैसे निकालेंगे? देखो एक लाइन ऐसे खींचेंगे,
फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 15 और 60, ठीक है। अब बताइए कोई ऐसा प्राइम नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो सके। तो अगर मैंने 2 लिया, ठीक है, तो 2 से देखो बच्चों ये जाएगा पर ये नहीं जाएगा, बराबर, तो हम 2 नहीं ले सकते। अच्छा 3 लिया तो देखो बच्चों 3 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, यानी हम 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 5 15 और 3 2 6 और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब बताइए कोई ऐसा प्राइम नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो सके, क्या है वो? 5 है ना। देखो 5 1 5 एंड 5 4 20, बराबर। अब बताओ कोई ऐसा प्राइम नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो सके, सोचिए, नहीं है ना कोई। मतलब HCF यहाँ पे आपका क्या होगा बच्चों? HCF विच इज इक्वल टू 3 × 5, यानी कि 5 3 से क्या होता है बच्चों? 15, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका HCF, बराबर। अभी हम किसकी बात करेंगे बच्चों? तो LCM की बात करेंगे। तो चलो फिर LCM निकाल लेते हैं। तो एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो माफ़ करना। यहाँ पे 15 और 60, ठीक है। फिर ये किससे कटेगा बच्चों? 3 से, 3 5 15, 3 2 6 और इधर 0 आ गया, फिर ये 5 से जाएगा, सही है ना। देखो 5 1 5 एंड 5 4 20। अब बताओ जी कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो सके। तो कोई तो ऐसा नंबर है नहीं, और यहाँ पे तो 1 आ चुका है ना, तो इसका कोई टेंशन नहीं है, बस इसको अभी 1 करना है, ठीक है। बहुत टेढ़ा मैंने लिखा है ना, रुको तो अच्छे से लिखती हूँ, ऐसा लग रहा है हवे मोड़ रहा है चलो करती हूँ ना। एक लाइन ऐसा, एक लाइन ऐसा, एक लाइन ऐसा, ठीक है। फिर इधर 15 और 60, 3 से करो, 3 5 3 2 फिर ये 5 से करो, 5 1 5 4 फिर ये 2 से करो बच्चों। तो इधर तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 का 1 लिख देना, और 2 2 4। फिर यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे तो 2 इधर 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 1 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका LCM क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बताती हूँ, रुको। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर LCM विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 3 × 5 × 2 × 2, तो चलो इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले छोटा नंबर 2 × 2, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? 5 × 3 और 3 × 5, ठीक है। थोड़ा लाइन से लिखने का, थोड़ा अच्छे से, ठीक है। 3 × 5 क्या लिखा मैंने? देखो 2 × 2 फिर 3 × 5, ओके। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। देखो 2 2 4, 4 3 12 और 12 5 क्या होता है बच्चों? 60, सही बोला ना मैंने। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर LCM विच इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो देखो बच्चों ये है जी आपका HCF और ये क्या है? LCM। अब हम क्या करेंगे? तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो चलिए फिर अभी हम लिखते हैं कि नाउ प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों HCF आपका क्या है? HCF है आपका 15, तो यहाँ पर हमने लिखा 15, और LCM क्या है बच्चों? 60। चलो मल्टीप्लाई करो, 15 6 क्या होता है बच्चों? 90 होता है ना, और ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये जो दोनों नंबर्स दिए गए इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों? पता है आपको दो नंबर्स क्या क्या है? 15 × 60, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करो, 15 6 क्या होता है बच्चों? 90। ये वाला 0 यहाँ पे, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 2। तो देखो बच्चों इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल है कि नहीं? इधर भी 900, इधर भी 900। इट मीन्स फ्रॉम 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स, ठीक है। समझे बच्चों? तो इस प्रकार से आपका ये थर्ड वाला सब क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। चलिए देखिए इसको, उसके बाद मैं आपको यहीं पे फोर्थ वाला ही बताती हूँ। चलिए बच्चों अभी मैं आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है। यहीं पर मतलब फॉर्मेट तो वही रहेगा ना, बस यहाँ पे नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ और क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 4th 1, ठीक है।
तो क्वेश्चन में देखो बच्चों कौन कौन से नंबर्स दिए गए हैं, 18 और 63। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 18 एंड 63, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो हमेशा की तरह HCF यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो HCF आप कैसे निकालोगे, नहीं सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन लिखना होता है, ठीक है, भूलना नहीं। उसके बाद से HCF, तो उसके लिए क्या करोगे, हाँ सही समझे, यहाँ पे 18, यहाँ पे 63। बताइए कोई ऐसा कॉमन प्राइम नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो सके, सोचो जल्दी से, कोई है। तो अगर मैंने इधर 2 लिया, 2 से ये जाएगा पर ये नहीं जाएगा। अच्छा 3 लिया तो देखो 3 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, यानी हम लोग 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 6 18, 3 2 6 और 3 1 3, समझे। अब बताओ ये किससे कटेगा, अगेन 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 7 21। अब बताओ कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो, सोचो सोचो, है कोई नंबर, नहीं ना। तो यहाँ पे बच्चों आपका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर HCF विच इज इक्वल टू 3 × 3 यानी कि 9, ओके। तो ये क्या आ गया बच्चों आपका HCF। अभी हम क्या निकालेंगे, यस एवरीवन, LCM, ठीक है। तो LCM कैसे मिलेगा वो तो हमको पता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं और एक लाइन खींचेंगे ऐसे सीधी सी, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, ठीक है। नंबर्स लिखते हैं 18 और 63। बताओ किससे जाएगा, 3 से। 3 6 18, 3 2 6, 3 1 3। फिर ये 3 से करो तो 3 2 6, 3 7 21। अब बताओ कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो सके, कोई ऐसा नंबर है, नहीं है ना। कोई बात नहीं, हम 2 ले लेते हैं। देखो 2 से ये जाएगा ना, इधर 1 आ जाएगा, इधर 7, फिर ये 7 की जगह पे 1 लाना है, तो कैसे होगा, 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 1 का 1 और 7 1 7, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका LCM क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर LCM विच इज इक्वल टू, देखो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे छोटा नंबर 2 है ना, तो पहले 2 लिख दो, उसके बाद 3 2 बार है तो 2 बार इधर 3 लिखिएगा, और फिर यहाँ पर 7, ठीक है, 7 को भी लिख देते हैं। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, तो 2 3 6, देखो 2 3 6, 6 3 18, और 18 7 क्या होता है, जल्दी से सोचो, 18 × 7 तो 56, 7 1 7, 7 5 12, यानी 126, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया आपका LCM, बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ठीक है। तो HCF × LCM, अभी HCF और LCM क्या है, चलो देखो इधर, इधर देखना, इधर HCF क्या है बच्चों, 9 है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9, LCM क्या है 1 2 6। चलो अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 6 का क्या होता है बच्चों 54, है ना। फिर यहाँ पे 5, 9 2 18, 18 और 5 23 का 3, 2 आ गया, 9 1 9, 9 2 11, यानी कितना आया बच्चों 1134, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 1, बराबर। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स दिए गए बच्चों, देखिएगा जरा, 18 और 63। तो यहाँ पे हमने लिखा 18 × 63। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आंसर आता है, तो 18 × 63, 8 3 से 24, 3 1 से 3, 3 2 5, 6 8 से 48, 6 1 से 6, और 6 4 कितना होता है 10, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 8 5 13, कितना आया 1134, यहाँ पे लिखेंगे हम, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखो एकदम ध्यान से, इधर कितना आया 1134, इधर भी वही आया, दोनों सेम टू सेम। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, मैंने नहीं लिखा क्या, ओके शायद से मैं भूल गई लिखना, ओके कोई बात नहीं, एक काम कर देते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, रुको। अगर मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा ना बच्चों, तो प्लीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से हमको क्या समझ में आया कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। तो ये लीजिए, आपका 4th वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अभी लास्ट है 5th वन। तो अगर आप चाहो तो ये खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। लेकिन पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आया उसके बाद से वीडियो में देख लेना। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये है आपका लास्ट वाला सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगेन आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं, कौन कौन से,
एक तो है 78, दूसरा है बच्चों 104, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, HCF, ठीक है। तो चलिए फिर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, मतलब एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, देखो ऐसे हमने एक लाइन खींच दी, फिर दूसरी लाइन ऐसे खींचेंगे और फिर जाके ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 78 और यहाँ पे लिखेंगे 104, ठीक है। अब मुझे बताइए कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो सके। मिल गया ना आपको 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो 2 3 ज़ा 6, इसमें से 1 बचेगा, तो कितने बार में 2 9 ज़ा 18, फिर 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब बताइए कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो सके, सोचिए ज़रा। 2 से देखो ये जाएगा पर ये नहीं जाएगा। अच्छा अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 से ये जाएंगे क्या, देखो 3 के टेबल में, हाँ ये तो घट जाएगा, और 3 1 ज़ा 3, इसमें से 2 बचेगा, नहीं 3 से ये नहीं जाने वाला। अच्छा 3 के आगे प्राइम नंबर 5 होता है, 5 के टेबल में ये दोनों भी नहीं जाने वाले। फिर उसके बाद 7 के टेबल में 39 आता है, नहीं आता। अच्छा 52 आता है, नहीं आता। तो फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को कैंसिल कर सकता है, सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ। 11 नहीं, 13 के टेबल में आता है ना, 13 3 ज़ा 39 और 13 4 ज़ा 52, यानी हम लोग यहाँ पर बच्चों 13 ले सकते हैं। तो देखो 13 3 ज़ा 39 और 13 4 ज़ा 52। अब बताइए कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो सके, सोचो सोचो, है कोई? मिला? नहीं मिला ना। तो यहाँ पे बच्चों आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF विच इज इक्वल टू 2 × 13, तो क्या आएगा बच्चों 26, ठीक है। तो ये हमको मिला जी HCF। अभी हम लोग LCM की बात करेंगे, तो LCM हमको कैसे मिलेगा बच्चों, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर एक लाइन ऐसे, बराबर। अभी यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 78, यहाँ पे लिखते हैं 104, ठीक है। बताओ किससे जाएगा, तो 2 से जाएगा, सही है ना। तो कितने बार में, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर ये जाएगा, देखो 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 से नहीं जाने वाला, किससे जाएगा बच्चों, ये 13 से जाएगा, है ना। अभी मैंने किया और देखो मैं ही भूल गई, 13 से जाएगा। तो 13 3 ज़ा और 13 4 ज़ा, ठीक है। अब बताइए कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो सके, नहीं होने वाले ना। तो हम एक काम करते हैं, इधर 1 लाते हैं पहले, तो 3 ले लेंगे, देखो 3 1 ज़ा 3, 4 का 4 लिख देना, और फिर यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करते हैं, तो 2 ले लिया हमने, 1 का 1 और 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करो, तो 2 से इसको करेंगे, देखो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2। समझ में बात आई आपको? तो देख लीजिए यहाँ पर हमने ये कर दिया है। थोड़ा मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, सो प्लीज़ बच्चों मैनेज कर लेना, ओके। माफ़ी चाहूँगी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन के लिए। चलिए अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 2 × 2 × 2, 2 कितने बार है, 3 बार है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों 13 क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, और फिर लास्ट में है 13। इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। देखो सारे नंबर्स हमने लिखे, बस थोड़ा उसको सीक्वेंस में लिखा है, यानी पहले छोटा उसके बाद बड़ा, ठीक है। और अगर आप ऐसे लिखते हो ना, बड़ा छोटा चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक सीक्वेंस में लिखना चाहिए, ठीक है। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 × 13 कर दो, 3 4 ज़ा 12, 1 आ गया, 3 2 ज़ा 6 1 7, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 2 7 4 11, और यहाँ पे 312, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 312, बराबर। ये हो गया जी आपका LCM। अभी हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो HCF कितना है बच्चों, ये देखो 26, और LCM कितना है 312, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से। देखो इधर 312 × 26, चलो मल्टीप्लाई करो। 6 2 ज़ा 12, 12 1 आ गया, 6 1 ज़ा 6 1 7, 6 3 ज़ा 18, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब इन सभी का टोटल करो, मतलब प्लस करो। 2 7 4 11, 1 आ गया, 8 2 10, 8 2 10 1 11, फिर 6 1 7 1 8, मतलब कितना आया बच्चों, तो 8112, ठीक है। ये क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। अभी हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स। तो कौन कौन से नंबर्स दिए गए बच्चों, ये देखो 78 एंड 104, यहाँ पे लिखते हैं 78 एंड 104। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट से। देखो 104 × 78, तो 8 4 से क्या होता है 32, ठीक है ना। इधर 3 आ गया, फिर 8 0 0, इधर 3, और 8 1 ज़ा 8,
ठीक है। फिर इधर 7 से करते हैं तो 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। फिर इधर 7 0 0 2 आ गया, 7 1 ज़ा 7। फिर 2 8 और 3 कितना होता है बच्चों, 8 2 10 1 11। फिर 1 आ जाएगा, 8 2 10 1 11, 7 1 8। मतलब इधर भी क्या आया बच्चों, 8112। ठीक है, इसको लिखना है इक्वेशन 1 और इसको लिखना आप लोग इक्वेशन नंबर 2। समझा ना, मल्टीप्लिकेशन करना तो बेसिक चीज़ है, वो आपको बचपन से आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फटाफट कर दे रही हूँ, तो आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से मल्टीप्लाई करके सारी चीज़ें मैच कर लेना। ओके, ठीक है। तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे गिवन आएगा, गिवन। ठीक है, रुको, ठीक है, देख लीजिए इसको। यहाँ पे फाइनली आपका ये जो ये प्रैक्टिस सेट 13 है ना बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। इसके अंदर 2 ही क्वेश्चंस दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करवाया था और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व करवा दिया, यानी कि जो आपका प्रैक्टिस सेट 13 है वो कंप्लीट हुआ। और आपको बता दूं कि इसके आगे के पीछे के जो भी आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर वहाँ से देख सकते हो और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा तो आप जानते ही हो आपके जो दूसरे अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी वीडियोस हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको हमारे साथ बने रहना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहनी है। कुछ भी डाउट रहे मेरे से आप लोग ज़रूर पूछिएगा और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो, गुड बाय एवरीवन।